हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी को अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक ग्रेवस्टोन डोजी था। उसके बाद चांसेस होते हैं कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए जब तक ग्रेवस्टोन डोजी का टॉप नहीं टूटता। निफ्टी ने प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई इवेंट डे की वजह से, बजट डे की वजह से, लेकिन क्लोजिंग जाते जाते फ्राइडे पे ऊपर आ गई। तो इससे पता चलता है कि बुल्स वापस आ रहे हैं मार्केट के अंदर। लेकिन ग्रेवस्टोन डोजी आने के बाद चांसेस होते हैं कि ऑपरेटर यहाँ पे बुल्स को ट्रैप करे और फिर दोबारा निफ्टी को नीचे लेके आए। हो सकता है एक दो कैंडल टॉप पे भी खिंच जाए, 25,000 25,250 तक भी मैं चला जाऊं। लेकिन ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल इनिशियल चांसेस होते हैं कि मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। ट्रेंड लाइंस की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी का जो ब्रेकडाउन होगा वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे होगा, निफ्टी का जो ब्रेकआउट होगा वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा। रेंज में है निफ्टी, बॉटम की ट्रेंड लाइन पे बाय और टॉप की ट्रेंड लाइन पे सेल कर सकते हो। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जिस तरफ होंगे बड़ी मूवमेंट उस तरफ आ जाएगी। डेली टाइम फ्रेम पे बात करें, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि 600 जैसे ही टूटेगा चांसेस होंगे 850 आ जाएगा आपका, और निफ्टी ने क्लोजिंग 850 के आसपास से दी है, जिस लेवल पे प्रीवियस सेलिंग आ चुकी है। अब 850 के ऊपर एक दो कैंडल अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर टॉप के टारगेट 25,000 25,250 के निकल जाएंगे। अगर यहाँ पे डोजीज के साथ निफ्टी ऊपर जाएगा, इस लेवल के आसपास डोजीज बनना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर हो सकता है कि निफ्टी दोबारा एक डबल टॉप लगा के प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे। और ये मोमेंट जो बाइंग या फिर सेलिंग की है ये हिट हो वेडनेसडे के बाद, क्योंकि अमेरिका में फेड की मीटिंग है इंटरेस्ट रेट डिसीजन के ऊपर। जीडीपी के डेटा अच्छे खासे आए थे, जीडीपी तो कहीं ना कहीं चांसेस होंगे कि एक रेट कट हो जाए या फिर रेट कट की कोई इंफॉर्मेशन आ जाए, कोई साइन आ जाए। अगर वो नहीं होता है और फेड कहता है कि हम और इवेंट्स को देखना चाहेंगे तो मार्केट्स कहीं ना कहीं अपसेट होंगे। निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे अच्छी खासी कैंडल 600 के ऊपर 850 टारगेट। अब प्रीवियस टॉप के आसपास अगर डोजीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर चांसेस होंगे कि निफ्टी दोबारा प्रॉफिट बुकिंग में आ जाए। अदरवाइज 25,000 25,250 के चांसेस ऊपर की तरफ हैं। बात करें 15 मिनट की टाइम पे, 15 मिनट की टाइम पे हमने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया था। जैसे ही आपका ब्रेकआउट आया, शॉर्ट कवरिंग हो गई अच्छी खासी। इस ट्रेंड लाइन पे एक एचएनएस भी आपको बताया था जिसके टारगेट लमसम हो चुके हैं, बचे हैं तो 200 पॉइंट के ऊपर के बचे हैं। लेकिन छोटी टाइम फ्रेम पे एचएनएस के टारगेट कंप्लीट नहीं आ पाते, टारगेट के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग हिट हो जाती है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे लेवल्स जो बन के आएंगे आपके, अगर निफ्टी 750 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, टारगेट आपके 700 और 600 के होंगे। जब तक 750 का ब्रेकडाउन नहीं होता 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे मुझे निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं लग रही। 750 के नीचे सेल, 750 के ऊपर बाय, 900 के ऊपर 25,000 के ऊपर नेक्स्ट लेवल भी आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करें बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ट्रेंड लाइन का हमने बोला था, वहीं से ही प्रॉफिट बुकिंग भी आई। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक मैं नहीं जाता वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी दिक्कतें हैं बैंक निफ्टी में। बात करें डेली टाइम फ्रेम पे तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस थोड़ा रोलर कोस्टर है, क्योंकि आप देखोगे कि ये इलेक्शन डे की कैंडल थी। इलेक्शन डे रिजल्ट जब आए थे उसकी कैंडल बैंक निफ्टी में ये थी। उसके बाद बैंक निफ्टी ने बाउंस भी लिए,
लेकिन अगर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल जो है वो ये होगी, क्योंकि इसके बाद बैंक निफ्टी ने अच्छी खासी रैली दिखाई थी। अब इसके बॉटम से और टॉप को अगर मैं मिला दूं तो बैंक निफ्टी ने 50,300 और 50,800 जो 500 पॉइंट की रेंज थी वो एक गोल्डन जोन था, क्योंकि इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50 से 60% का एरिया यही था। उसी रेंज से बैंक निफ्टी ने बाउंस लिया और जो गैप आपके पेंडिंग थे उसको फिलअप किया। अब बैंक निफ्टी अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाता है तो निफ्टी के टारगेट्स हिट करवाने के लिए बैंक निफ्टी जरूरी होगा, क्योंकि निफ्टी में लगभग सारे सेक्टर्स चल चुके हैं, सिर्फ फाइनेंशियल्स ही आपके नहीं चले हैं। और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट जो कि अच्छे खासे आए हैं वो बाइंग को हिट करवा दे। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अच्छे खासे आप खिंच जाओगे। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखें तो जिस चैनल में बैंक निफ्टी नीचे आया था उसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके आप ऊपर जा रहे हो। बैंक निफ्टी ने प्रीवियस जो गैप था उसको फिलअप किया। अब अगर गैप के ऊपर सस्टेन करते हो तो बैंक निफ्टी और खिंच जाएगा, अदरवाइज बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन को तोड़ के दोबारा बॉटम टेस्ट करेगा। क्योंकि गैप की थ्योरी यही कहती है, गैप के अंदर एंटर करते हो, गैप को फिलअप करते हो, अगर गैप के ऊपर सस्टेन कर जाते हो तो फिर नेक्स्ट बाइंग आ जाती है, अदरवाइज ये रिजेक्शन बन जाता है। नेक्स्ट ब्रेकआउट देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में तो वो होंगे 550-600 के। उसके ऊपर निकलते हो तो 52,000 भी आपका हिट हो जाएगा और डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट भी हो जाएंगे। बैंक निफ्टी को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ही निफ्टी के टारगेट्स को हिट करवाने में मदद करेगा, क्योंकि लास्ट सेक्टर यही है जो चलना बाकी है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे बात कर लें। जाते जाते बैंक निफ्टी में एक डबल टॉप बना था, गैप आपने फिलअप कर दिए थे। यहाँ पे लेवल्स देखें तो 550-600 के ऊपर 900-950 के टारगेट, 900-950 के ऊपर दोबारा 52,200 आप आ जाओगे। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये एक पोलन फ्लैग बनता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाता है, तो बैंक निफ्टी एटलीस्ट मुझे 53,500 के आसपास जाता दिखेगा। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है तो ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके दोबारा अगर नीचे आते हैं तो निफ्टी को भी ये नीचे खींच लेगा। ठीक है गाइज, यही आपका वीकली एनालिसिस था। निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे एक चैनल में है, टॉप के टारगेट 25,000 25,250 के हैं। डेली टाइम फ्रेम पे एक डबल टॉप के आसपास हो आप, एक दो कैंडल अगर ऊपर खिंच जाती है तो 25,000 25,250 आ जाएगा। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे जो एचएनएस था उसके टारगेट लगभग आपके आ चुके हैं। शॉर्ट कवरिंग भी आपकी अच्छी खासी हो चुकी है, शॉर्ट स्क्वीज बोलते हैं इसको। और शॉर्ट स्क्वीज में चांसेस होते हैं कि 50% मूव वापस हो जाता है, और वो 50% मूव वापस होगा 750 के लेवल के नीचे, अदरवाइज मार्केट को ऊपर ही खींचना है। निफ्टी को अगर चलाना है, बैंक निफ्टी आपका चलना चाहिए, तभी आप ऊपर आओगे। वीकली टाइम फ्रेम पे टॉप से रिजेक्शन, डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लगे हैं एक गोल्डन एरिया से। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाता है तो बैंक निफ्टी एटलीस्ट 52,400, 52,900 और 53,500 के लेवल्स को टच करता हुआ दिखाई देगा। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से आप ऊपर गए हो। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो प्रॉफिट बुकिंग, अदरवाइज इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ब्रेकआउट 550 के होंगे और उसके बाद 900 और 52,200 के टारगेट भी आपके बन जाएंगे। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड लक, बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।